कहा जाता है कि कर्मा धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत मेहनती व दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा की शादी हो गई। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली विचार की थी। यहाँ तक कि धरती माँ के पीड़ा से बहुत लोग दुखी थे और इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के कर्म, किस्मत, भाग्य भी चला गया और वहां के लोग दुखी हो गए और धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी नहीं था। दूर एक नदी दिखाई दिया। वहां जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा, जब से आपके भाई यहां से गए हैं तब से हमारा कर्म फूट गया है। यहां तक कि पेड़ के सारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछकर बताइएगा। धर्मा वहां से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहां से गया है उनके सर से बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक 3-4 लोग मिलकर न उतारे। यह बात कर्मा से कहकर निवारण के उपाय बताना। धर्मा वहां से भी बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताई कि जब से वे गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय है, आप कर्मा से पूछ कर बताना। धर्मा आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े फुंसी पड़े हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी न जा रही थी। उसने कर्मा से आग्रह किया कि हुआ घर वापस चलो। तो कर्मा ने कहा कि मैं उस घर कैसे जाऊं जहां पर मेरी पत्नी जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस चले और उस सबसे पहले वो महिला मिली। उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे अंत में नदी मिला तो कर्मा ने कहा, तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया। आगे किसी को गंदा पानी मत पिलाना। आगे कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे पास कोई आए तो साफ पानी पिलाना। इसी प्रकार उसने सबको उसका कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म का डाल लगाकर पूजा किया। इसके बाद पूरे इलाके में लोग फिर से खुशी से जीने लगे और फिर से खुशहाली लौट आई। उसी को याद कर आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। कर्मा पर्व का मुख्य उद्देश्य होता है बहन अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए एकादशी के दिन व्रत रखती है। इसके साथ ही अच्छी कृषि और प्रकृति से अच्छी फसल की कामना की जाती है। झारखंड के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है कर्मा पूजा। इस दिन बहन अपने भाई के लिए व्रत रखकर उसके दीर्घायु की कामना के लिए पूजा आराधना करती हैं। हर साल कर्मा पूजा भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।